राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाई बौसानी मैया कहानी। ई कहानी दुई जनी लालची भौजाई एवं एक ठू देवर के ऊपर आधारित बा। तो कहानी में सुने कि अपने लालच के चक्कर में पड़ के दोनों भौजाई ने अपने देवर का घर तोड़े कैसे कोशिश की। शुरू शुरू में देवरानी के बड़ी दुख भरी कहानी बा। बीच में बहुते मजेदार कहानी बा। सुनत सुनत हंस के आप लोग लोट पोट हो जाइए। और लास्ट में का होता है एका जाने खातिर लास्ट तक कहानी देखें और सुने। कमेंट करके बताओ कहानी कैसन लागे। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त मित्र सखी सहेलियन के सबका शेयर करिए। व्हाट्सएप फेसबुक सब जगह शेयर करिए। और चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हुए तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाए दें जो कौनो भी नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। ऐसे ही भविष्य में भी आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद बना रहे। एक साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। एक बार सब प्रेम से मिल के जयकारा लगावा और सानी मैया की जय। बात बहुत पुराने समय का है। एक गांव में तीन भाई रहन और तीनों भाई में दो भाई के ब्याह हो रहा और एक भाई के ब्याह ना भरहा। तो जो हम दोनों भाई रहन बड़े वाले वो सब कुछ नौकरी उकरी ना करते रहन, खेती बाड़ी में अपन काम करत रहन। और जो छोटका भाई रहा वो अच्छी पढ़ाई लिखाई करके अच्छी नौकरी करत रहा। नाते से बहुत ज्यादा पैसा वैसा कमात रहा। तो दोनों बड़के भाई के शादी हो चुकी रही। तो जो दोनों भौजाई ना रही उनके सबके भाई एक एक दूर दूर लड़कियों बच्चा हो गए। और छोटका भैया काफी छोटा रहा, फिर पढ़ाई लिखाई में रहा नाते ओकर शादी बनाए भर रही। भाई जितना कमाई करे वो जौन भी रुपया पैसा कमाए अपने घरे परिवार में लगावे, भाई भौजाई के दिए उनके लड़कियन बच्चन पे खर्च करत रहा। तो भौजाई भाई बड़ी खुश रहत रही और उनके सभी यही सोचत रही कि अगर इनकर ब्याह ना हो तो ऐसे जिंदगी हमरे सबके साथे रहिए और खर्चा वर्चा करी है। लेकिन भाई ये कहाँ संभव बा। सबका अपन घर गृहस्थी बसे चाहिए। अब लड़का अच्छा रहा, पढ़ाई लिखाई बढ़िया करत रहा तो एक से एक रिश्ता आवत रहन। तो जौन भौजाइये ना है कुछ न कुछ अपन लगाई के और कैंसिल करा देत रही। बड़के भाई चाहत रहन कि हमारे छोटके भाई के ब्याह हो जाए भाई। लेकिन जौन छोटकी इन्ने दोनों बड़किन भौजाइये रही इन्ने बहुते दुष्ट रही, इन्ने सोचत रही ना होए ते नाते कुछ न कुछ नुक्स निकाल देत रही। और जौन देवरऊ रहन इनका एक शर्त ई रही कि जौन बहुत सुंदर लड़की हुए खूबसूरत वही से हम शादी करत। हमें दान दहेज ना चाहे, भगवान दिया हमरे रुपया पैसा बहुत बा लेकिन हमें बहुत खूबसूरत लड़की हुए वही शादी करब। ऐसा पता ना का उनके दिमाग में घुसा रहा वो कहा हम सांवर और करिया लड़की से ब्याह ना करब। यही नाते से हल्का फुल्का भी कहीं कुछ रहा भौजाइये भड़काए देत रही। तो ऐसे फिर एक रिश्ता आए वो बहुत गरीब घरे के रही लड़की। महतारी बाप इतना गरीब रहन कि उनके खाए की व्यवस्था ना रहा। लेकिन लड़की बहुत सुंदर रही भाई। तो जब वो रिश्ता आया तो बड़के भैया जौन रहन अपने मेहरारू के कहन कहन अब तोहरे सब एमे टांग ना अड़बो ऐसे तोरे सब करत रहबो तुम्हारे भाई के बियाह होए ना। अब तोहरे सबका हम कुछ ना सुनो अब यह लड़की से अपने भाई के बियाह कर देबै। ना मानन भाई अपने मेहरारू के बात अपने भाई के बियाह कर देहन। अब दोनों जनी मन में सोच के रह गई दुखी मन से ब्याह शादी में शामिल भई सारी तैयारी की। ऊपर से ना जनावत रही अपने देवर का कि ऐसन बा कि हम तोरे बियाह से नाराज है नाखुश रही चाहत रहे ना हो। ऊपर से बड़ा अच्छा जनावत रही। अच्छा भाई शादी उदी हुई गे रसम वसम सब हुई के जब भाई शादी हुई गे और जब शादी हुई के दुल्हन घरे आए तो ये बहुत पुराने जमाने की बात है कि लड़की उड़की देखने जात रहा तब और न फोटो फाटा आवत रहा सीधे शादी हुई जात रही। जब दुल्हन आवत रही तब ऐसा देखत सुनत रहा और वो पहले गांव घर के लोग देखत रहन घरे के मनई देखत रहन। दुल्हा रान जौन रहत रहन तो वही दिन देखत रहन कि कई दिन बाद देखत रहन इहो ना पता रहा। तो जब दुल्हन आए तो लड़कवा उत्सुकता बस अपन पूछे अपने भौजाइन से कहे कि भौजी दुल्हनिया कैसन बा देखे होबू। अब दोनों जनी एकदम मुंह लटकाए रही जान परे जैसे रोवे लगी है। तो कहेस बतावा हमार दिल बैठा जात बा दुल्हन निक ना बका तू सब इतनी दुखी हो। तो ऐसा कहीं का बताई भैया तोहार दुल्हन तो रच्चा निक बा एकदम कली करिया कलूटी के बा। ओका अगर तू रात की देख लेबा डेराय जाबा। यही मारा हमरे सब इतना उदास है दुखी है। अब एका बार सुने तो भाई बहुत दुखी भैन। इतना दिन से इतनी शादी लौटाई गई ये कहाँ हुई है हमरा हमार बियाह ऐसन जगह कहीं हम तो कहत रहे दोनों जनी लेकिन तोहार भैया लोगे ना मानन और ले आए कई देहन तो हम सब का करी। अब अपने भाईन के ऊपर भी नाराज हुई मने मन की भैया लोगे का हमका ले फंसाए देहन। तो कहबो के अपने भाईन से कहेस कि देखा तू सब हमार शादी जहाँ कई दिया
लड़की निकना बा। अब भाई वो सब जेठ लागत रहन तो लड़की देखे ना रहन, पहले के जमाने में नाई के देखत रहन जेठ ससुर भाई। अब सब चिकार आस मुंह खोल के टारैला, पहले सब पर्दा में रहत रही। तो दोनों बड़के भैये समझाएन, कहन कि अब जौन भी होई बा और अपने सबके में ऐसे ना होत कि छोड़ा छीना ऐस करा ओस करा। अब जौन बा वही के साथे आपन जीवन बितावा, जौन तोहरे किस्मत में रही ऊ होई गे। सांवर गोर से का होत है, सांवर तो भगवान रहन। तू कैस भवा तू आप तोरे सबके तू जौन बियाह भवा बढ़िया से भवा, भौजी लोग की कितनी सुंदर सुंदर हई और हम का ऐस कहत है, आप खातिर नाय कहे ऐस। तो कहन हमरे सब तो ना देखे रहे, अब किस्मत के बात है भाई, जैसे जेका मिल गई। अब तोहका अइसने मिली हई तो इन्हीं के साथे तोहें गुजारा करे के बा। अब स्वभाव इनकर अच्छा हुए बस। तो भाई चुप मार लेहन का करें। अब वो स्वभाव तो उनके भाई बहुत अच्छा रहा, सुंदरो बहुत रही, लेकिन वह तो उनके लगे तो फिर गबई ना कहन, ना उनसे बोले कोशिश कहन कुछ न, कटा कटा रहा एकदम। अब दुल्हनियो बेचारो बहुत परेशान रहा है कि काहे हमसे ना बातचीत करते भाई, हम गरीबे घरे खई दान दहेज ना पाए है यही नाते का। लेकिन सोचिए अपने मन में कहियो ना कहियो तो बातचीत करबे करी है। आपन घर दुआर के साफ सफाई करें, अपने जेठानी के सेवा करें, कपड़ा लत्ता धोई दें, सबका पूरा घर का काम करते रही। बहुत अच्छी लड़की रही, लेकिन बस भाई गरीब घर का रही। तो दोनों जन भौजाइये रही, उनने सोची मान ले कबहू देख ली है घर में बाटी तो फिर इनका बुद्धि पलट जाए और इनका रखे रह जाइए छोड़िए ओढ़िए ना। तो भड़कावे शुरू की, हर देवर अपने भड़कावे, कहा कि अब वो कुल जमाना चला गए कि एक के दाएं बियाह कर ले तो ओकरे बाद फिर चाहे जैसन मिल जाए वही साथे निभावा, भाई बियाह मोह करबे का ऐसन ना है। अब ऐसन बा कि अब तू इनका छोड़ दे तो तोहार दूसर बियाह आपकी दा हम सब नीक के देख के करब। देवरवा कहा भाई जब भैया लोगे ना कहा था तो कैसे छोड़ दे, हमरे ऊपर भैया लोगे बिगड़ गई हैं तो इतना सम्मान तो करते रहा भाई इनके नाते ना छोड़त रहा। अब वो सब कह के हार गई, सोची अब तो ही छोड़े ओड़े ना का करी। तो फिर देवरनियों भड़कावे लागी, कहीं देखा था इतना दिन तोहका आए गए होई गे, लेकिन तोहसे तनिको बातचीत करते ना, ना तोरे लगे आवे न उठे न बैठे। एके मतलब समझा तू, तू बड़ी भोली हऊ। तोहार जौन दुल्हा है ना इनके पटरी केहू और से बा, जहाँ नौकरिया करत हन वहीं ऑफिसिया में कौनो लड़की है पटरी आए हैं, यही मारा तोहसे नाय बोलते हैं। तू कहा नाही दीदी ऐसे ना कहा, ऐसे ना हो सकत। तो अगर ऐसन होत तो काहे हमसे बियाह करते हैं। तो ये सब कहीं भाई बियाह कैलेन बड़े भाईन के दबाव में आई के और लेकिन जौन है के कहूँ कहूँ पटरी बा ऐसनो कहूँ होत है, अपने मेहरारू से बात न करे, अपने मेहरारू के लगन जाए, जब से तू आऊ कबहू तोहका देखेन कबहू तोरे लगे आएन, कहीं नाही दीदी आएन त ना, लेकिन अइसन तो कबहू न कबहू होबे करे, कबहू तो हमका देखबे करिहें और कबहू हमसे फिर बोलिहें बतलाइहें। काहे समय अवसान माता पे बड़ा भरोसा बा। काहे जौन दुल्हनियो आए रही अवसान माता के बहुत बड़ी भक्त रही, अवसान माता के पूजा पाठ वह नियमित रूप से करत रही, तो उनका अवसान मैया पे पूरा भरोसा रहा। अब जेठनिया ओनहु से कह के हार गई, आपन दोनों जनी कहे लागी कि अब का होए, मान ले कबहू देख लई हैं तो फिर ये यहीं रह जइहें और हमरे सबके जौन कुल करत धरत हैं ना करिहें, फिर भाई अपने पर परिवार पे पैसा खर्च करे लगी हैं। फिर दोनों जनी जब मौका पावे देवरवा भड़कावे शुरू करे, करे तू कब तक कैसे इनका लेके झेलबा, पूरी जिंदगी तोहार तबाह हो जाए, तोहार घर न बच पाए, ए नाते से तू इनका छोड़ दे और फिर तू दूसर बियाह कैला। तो भाई कहते कहत कोनो चीज के केहू से कहत रहत है जरूर मने पर असर पड़ जात है। उहो अपने मन में सोचे भाई बात तो सही है, मनसे बोलत चालत ना है तो का हम जिंदगी भी ऐसे रहब, हमार पर परिवार न होए। तो एक दिन का बात है, दोनों भाई गहन खेते में काम करे आवे अपन ड्यूटी पर से देवरहू आएन और मेहरारू से कहन कहन कि तू हमारे घरे में से निकल जा, लामेन से बोलन न चालन लगे आई के न कुछ, कहन तू हमारे घरे में से निकल जा और हम तोहका ना रखब। अब ऊ बेचारी सन्न होई है, ये इतना कह के वह से चला गए। फिर दोनों जन जेठानीन रही, कहीं देखियो हम कहत रहे ना कि केहू पटरी आए हैं तबे तोहका नाय मनतेन। अब तोहार भलाई यही वक्त तू ऐसे चली जा ना ते आगे चल के तोहका मरबो पीटब करी हैं, तोरे साथे और दुर्व्यवहार करे लगी हैं। अब ऐसे तू निकल जा जा। उन्हों सब भाई निकाल दी घरे में से। अब बेचारी जाए तो कहाँ जाए, अब ससुरे से निकाली गई तो नैहर दिखान। नैहरे पहुंची महतारी बाप देखें ठगाई गए, कहें बहनी तू कहाँ से लिया बिना बोलाए ओलाए। तो रोवे लागी, कहीं ऐसे ऐसे बात बा हमरा घरे में से निकाल देहन और कहन तू जा हमरे घरे में ना रहा। महतारी बाप कहन ए बिटिया देखत हऊ हमरे सब कितना गरीब हई, एक टाइम खाई थे दुई टाइम उपवास करी थे, तोहार बियाह शादी कैसो कैसो कई के तोहका हटाए रहे तो फिर आई गऊ। हम तोहका कहाँ से खियाऊ कहाँ से पुआ खाब, जैसन भी बा जौन भी बा तोहार ससुराल बा, जा तुम्हें अपने ससुराल में आपन स्थान बनावा और वहीं आपन रहा।
एह तो तोहरे लिए एह जगह ना बह के दरवाजा बंद बा, कह के महतारी बाप दरवाजा अपन बंद कइले हन, उनका नाय घुसे देहन। अब बेचारी बड़ी दुखी भय लौट आए वहाँ से। और लौट के आए जौन ससुराल के जहाँ से गाँव शुरू होत रहा, वहीं जवार में जब पहुँची थोड़ा-सा गाँव से बहरन, वहीं रुक गईं और धीरे-धीरे संझा होई है, साँझ होई कि भाई अंधियार होए लाग, दिन भर एक भूखी प्यासी। थक के वहीं एक ठे पेड़ रहा, वहीं पेड़ के नीचे बैठ गईं। अपने अवसान माता के याद करे लागी, हे अवसान माता, अब यह संकट से तुहिन हमें उबारा और क्यों न उबार पाए। ससुरेस निकार गए, महतारी बाप जन्म देह रहन, उन्हों सभे ना अपनाएन, हम जाई तो कहाँ जाई। हमार दुइये तो ठिकाना रहा सासुर की नैहर, दोनों जगह से हम हटाए उठे, हम जाई तो कहाँ जाई। बेचारी बड़ी दुखी रही, रोवत रही हूँ। तो फिर का भय कि जहाँ ये बैठी रही बेचारो, वही रास्ता कहीं 3 ठे गुंडा मवाली जात रहन। अब उनने देखिन कितनी खूबसूरत, इतनी परी किनारे लड़की बाटे ई और इहाँ कहाँ बैठी बा है, निचंट में और रास्ता है और कहूँ केहू देखात नाय बा, सुनसान सन्नाटा। तो ओहमे से जौन एक मिला रहा कहेस कि भगवान देहे हैं हमरे सबका। अब चला ये लड़की को उठाए ले चला जाए, ओकरे बाद फिर बाद में देखा जाए जौन करे के होए किया जाए। चाहे कहूँ बेच दिया जाए, चाहे जौन कही जाए भाई। तो तीनों जने इहे सोच के गए न करे लगे और जैसे ओकरी तरफ बढ़े लागन तैसे और भाई डेरान कि इन्ने आवत हन गुंडा रहन चिन्हिन ले भाई गुंडा टाइप का है न सबे कुछ न कुछ बुरा करिहे। आज जब डेरान त कैसे अवसान माता सहाय लागा, हे अवसान माता सहाय लागा, ये गुहार लगाए। अवसान माता भाई अपने भक्त की पुकार सुनबे करत ही, तुरंत सहायता के लिए पहुंच गई अदृश्य हुई के। तो जैसे तीनों जने और लड़की को ओर बढ़े लागन तैसे दोनों तीनों जने की पीठी पे दुई दुई डंडा गम गम पड़ा। अवसान माई के और जब डंडा पड़ा दोनों जने तीनों जने की पीठी दुई दुई ठू, तो एक दूसरे झगड़ा करे लागन। अब वो कहत हैं तू हमें दू डंडा काहे मारा, दोनों जने एक एक डंडा मारा है। वो कहे ना तू मारे कई जने, दोनों जने एक एक डंडा, दो डंडा हमरे पीठी पर आ। तो कहा था नहीं दो डंडा हमरे पीठी पर आ है। तो सोचा था कि हम लेके जाई अकेले सारा कुछ हम बेच बाच के पैसा ले ले या जो भी ले जाई। और लड़की तू अकेले ले जाए चाहते है, वो कहे ना लड़की तू अकेले ले जाए चाहते है, हमारा मारे। आपस में झगड़ा होए लाग दोनों जने में। अब वो आंख मूंद के खड़ी, हाथ जोड़ के खड़ी अवसान माता की जोहारत रही। तो मैं फिर एक जने कहे अरे राजू आपस में झगड़वा करत रह जाबे लड़कियां भाग जाए, चला जौन अपन काम किया जाए, जौन भाई तौन भाई मान ला केहू के ना मारे, सब कुछ भुलवाई के और चला जौन है लड़की उठावा जाए। अब जैसे लड़की उठावे खातिर गोड़ आगे बढ़ावे, तो जहाँ गोड़ धरे तहाँ जान पड़े कि जैसे खूब तेज आग जलत बाटे और अगिया जलत बा गोड़वा जर जात बा, आगे बढ़ा ही न पावे गोड़। तीन के तीनों जने कहा है का होत भाई, अब तक ला के हमरे सबके पीठी डंडा पड़ा, अब लागत बा हमरे सबके गुड़वे जर जात बा, ई लड़किया है का। अबे वैसे हाथ जोड़े अवसानी मैया विनती करत रही। अवसानी मैया की दूसर कृपा ई है कि उनके जौन पति रहन वही समय बाजारे से लौटा रहन। बाजारे से लौटन तो देखिन कि भाई 3 ठे गुंडा टाइप का आदमी एक लड़की घेरे खड़ा है। अब ये लड़की हाथ जोड़े खड़ी बाटे, आंख बंद के है बा और सोचिन कि भाई इतनी दिव्य इतनी सुंदरता वाली लड़की है के निचंट जंगले में हाय के खड़ी बा रास्ता में। तो एकर रक्षा करे के चाही भाई, गुंडा लोग एका परेशान करत हन। जैसे वह गुंडवन की तरफ बढ़न और कि इनके सबका भगाई मार के, तब तक उनने कहा था नावा तोरो राम को ऊपर है। अब तोहकत रास्ता में से हटवही के परे। अब एक ठे निकालन रामपुरी चाकू। अब वो रामपुरी चाकू भाई बहुत तेज रही, लपलपात रही और वह लइके दौड़न के इनके सीना में घोंप दे, इनका मार दे और ओकरे बाद फिर लड़की लेके भाग जाई। जैसे चाकू मारे कोशिश केहन तैसे अवसान माता कैसन चमत्कार भक उनके हाथ जहाँ तहाँ ऐसे जड़ होइए, हथवा ना हिला। ये आगे कैसे बढ़ाई। तो एक बार कहा अरे यार मरत्या काहे ना है, तू कहा अरे मारी कैसे हथवा ना बढ़त बा भाई, हाँ तू पागल हो गया तो हथवा काहे ना हम दे। तो उनके हाथे से चाकू ले लेन जब मारे कोशिश के हैं तुनहु का हाथ ना बढ़त रहा। तीसरका का हाथ बा तू ना मारा थे नौटंकी मचाए है, आज नहीं कौन गुंडा है के केहू चाकू ना मार पावत हम दे। तो जब अपुआ लेन वह तो उन्हों ना मार पाएन। तो तीनों जने कहन लागत भैया ये लड़की ऐसे साधारण लड़की ना है, कोनो चमत्कारी लड़की है और पता ना ये भूत है भवानी है के है। भागा ऐसे ना तब बस जीव न बचे, बस तीनों जने सिर पे पांव रख के भागन बड़ी जोर से। जब वो सभी चला गए तो इनके जौन पति रहन कहे नहीं बतावा देवी तू हयू के इतनी सुंदर हो और यह जंगल में तू भटकत हो तो गुंडा लोग तुहार पीछा करबे करी हैं। अब वो आँख खोली उनका पहचान गई, आवाजों पहचान गई भाई, पहले मैं आँख खोली उन्हों पहचान गई। कहीं इनकी का करी ससुरे से निकाल दी गए, नैहरे गए हूँ हमार दरवाजा बंद हो गए, मार महतारी बाप बहुत गरीब हैं,
हमें ना वापस से रखेन, कहेन जा जैसन तोहार ससुराल बा जौन भी बा वहीं आपन जगह बनावा। तो फिर हम लौट आए अपने ससुराल के गाँव के पास और यहाँ हम घरे नाते ना गए अपने कि हमें फिर मार के सब निकाल देंगे तो हमरे गए का फायदा बा। तो हम का करी, कहाँ जाई, जंगले में तो जाब। तो वह कहेन तू है के करे घरे खाऊ। तो बताइन कहेन हम तोहरे मेहरारू है और क्यों ना है, तू आज तक हमें देखबे ना कि तो चिन्हबा कैसे। तब वो अबाक रह गए, कहा है इतनी सुंदर हो तू हमार मेहरारू हो। हमार दोनों भौजी कहत रही तू बहुत करिया कलूटी हो, बहुत कुरूप हो। यही मारा हम तो से बात ना करत रहे, काहे से कि हमारे एक ठो निश्चित निश्चित संकल्प रहा कि जो हमार मेहरारू होई बहुते सुंदर होए वही से हम शादी करब। तो जब वो सब ऐसन बताए दी कि तू खूब करिया कहो कुरूप कहो, यही मारा तो से हम बातचीत ना करत रहे है। और रोज रोज ये सबे हमका भड़कावत रही कि इनका छोड़ दे, इनका भगाए दे। उन्हीं सबके भड़काए में हम आई गए तो का भगाए दे और तो का इतना दर दर भटक पड़ा। आज गुंडा भी तोरे पीछे पड़ गए, हमका माफ कर दा। हम पति कहलावे लायक ना है, पति का काम है अपने पत्नी की रक्षा करब और हम तो का इसे ढकेल दे कि चाहे जहाँ जा और तुहार रक्षा होए ना होए। और हमारी बहुत जबरदस्त भूल रही कि हम खाली गोर लड़की हेरत रहे। अब इसी समय पे यही समय पे अगर कौनो करिए लड़की हमार मेहरारू रही हो तो हम भगाए दे रहे। हम ई ना सोचे कि ओकरे साथे का होए का न होए, जब ओका कहूँ रहे के जगह न होए। पढ़ा लिखा मूर्ख है, अपने आप को खूब कोसे लागे। लेकिन अब तू हमें माफ कर दा, तू चला हमरे साथे हमरे घरे। तब वो कहेस कि कौनो बात ना बा, हम तो माफे कहे है, हमारी तरफ से कोनो ना बा। तो अपन चली गई भाई उनके साथे, बहुत अच्छी लड़की रही, कुछ ना है। कहेस कि हम तू काहे निकारे, काहे तू हटाए। तो गए इनके साथ भौजइयो जब देखी तो दंग हो गई दोनों जनी, कहीं ये के का लेके आया है। तो कहन कि अपने भौजाई से कि झूठे जो नौटंकी न करत जा तू सबे, अब हम जान गए यही तो हमार मेहरारू हई। अबे नहीं तू सबे कहत रहो बस सूरत हई कुरूप हई करिया हई और हटाई दे भगाई दे और जो है इतना सुंदर कुमार मेहरारू तो उससे सबसे ज्यादा निक बा और तू सब कही कही के निकलवाई दी तोरे सबके कारण से अपने इतनी अच्छी मेहरारू घर से निकाल दे। और फिर अपने मेहरारू से कहेन एक बात हमरे समझ में ना आया है तो एक चीज बतावा। कहेन का हो? कहेन तीन तीन के गुंडा तोरे पीछे पड़ा रहेन और तू खाली हाथ जोड़ के आंख मूंद के खड़ी रहू तो का उठाए ले जाते तो कहीं उनके आगे ना हम हाथ जोड़ के आंख मूंद के खड़ी रहे। हम अवसान माता के सुमिरन करते रहे, वही हमें बचाई है। पहले जब वो सब हमरे आगे लागे बढ़े लागे तो दुई दुई डंडा मारी दोनों जन तीनों जने की पीठी पे, तीनों जने आपस में लड़े लागे, वह कहे तू मारे वह कहे तू मारे वह कहे तू मारे। ओकरे बाद फिर जब गोड़ बढ़ाए तो अवसान माता अपने चमत्कार से ऐसन कह दी कि जहाँ गोड़ धरे तहाँ जान पड़े आग लाग गो, उनके सबके गोड़वे जरे लागत रहा। ओकरे बाद जब तू पहुंच गया तो तोहका मारे खातिर जब चाकू वो सभे उठाइन है तब वो देखा है चमत्कार और तोहरे और चाकू के मारे ना पाए उनके सबके हथवे रुक गए। तू कहेस हाँ ये बात तो सही है, तीनों जने बारी बारी चाकू लेहन और कहू हाथ हमरी ओर ना उठाओ भगबो कहनी है कह के लड़की भूतनी है काव है, बड़ी चमत्कारी बा भाई भागा जान बचाई के। सही बात भागन तो वह कहीं कि सब अवसान माता का चमत्कार रहा। अवसान माता हमारा रक्षा की ही है और अवसाने माता हमार घर टूटत रहा फिर से हमार घर बचाई है। तबे तू मौके पर पहुंच गया तबे तू हमका देखा ना है तू कहे हमका वापस लेके उबे करता। तो कहन हाँ बात तो तू सही कहा था। अब कहीं आपकी दाँ जोन बेफे आए हम 14 सुहागिन बुलाए के और सानी मैया दुरदुरिया करावे चाहिए थे। कहन बिल्कुल करावा शौक से करावा, न रुपया कमी बा न पैसा कमी बा और तू दुरदुरिया करावा। लेकिन ये सब दोनों जनी जोन है इनके सबके साथे हम ना रहा, इनके सबसे हम अब अलग हो जाओ। तो दोनों भौजाइन माफी मांगे लागी, कहिन भैया ऐसा करा सोचिन कि अब अगर अलग हो जी हैं तो फिर रुपया पैसा न दई हैं। कहन कतई ना अब हम तोहरे सबके साथे रहबे ना करब। तो फिर दोनों बड़के भाई आई गए। बड़के भाई कहन कि भैया इनके सबके गलती की सजा हमें काहे देत है, तोहरे बिना हम ना रह पाओ। अब भाई भाई के आगे मजबूर हो गए। मेरे रुआ उनके कहला कि ऐसा न करा जोन इनकी ही किहिन, लेकिन भैया लोगे तो अच्छा है, इनके सबसे अलग कैसे तू रहबे, तोहार बाप तुल्य हैं। तो बहुत समझाई उमझाई फिर तीनों भाई एक के साथे रहे लागेन। अवसान माता के दुरिया दुरिया चबुआई जैसे अवसान माता उनके सब दुख दूर की वैसे सबके दुख दूर करें। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा अवसान मैया की जय।